अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। आज बात कर लेते हैं कॉमेडी के किंग, मारूफ अदाकार और हमारे लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ के हवाले से, जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है। कई दिनों से उमर शरीफ साहब बहुत ज़्यादा अलील हैं, जबकि उनके इलाज के लिए बताया जा रहा है अगर वो विज़िट करते हैं अमेरिका का तो वहाँ पर ओपन हार्ट सर्जरी उनकी हो सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान में ही उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करने की कोशिश की गई तो जान को ख़तरा भी लाहक हो सकता है। इसी की बिना पर उनकी जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी अपील की गई थी कि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा अलील हूँ। ये कहा गया था उमर शरीफ साहब की जानिब से, जब वो कुछ बोलने की ताकत रखते थे इस हद तक वो बीमार नहीं थे। यानी कि 1-1.5 हफ्ते पहले ये उनका बयान सामने आया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से उन्होंने अपील की थी कि मैंने आपकी एक आवाज़ पर हमेशा लब्बैक कहा। आपने जब जब मुझसे कहा कि आगे आओ और पाकिस्तान के लिए मदद करो या चैरिटी में अपना किरदार अदा करो, तो कभी मैं इससे पीछे नहीं रहा। लेकिन आज मुझे आपकी ज़रूरत है, आज पाकिस्तान की ज़रूरत है। और जब मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करता हूं, उनका एक ज़ाहिर है किंग कहा जाता है उमर शरीफ साहब को, तो आज मुझे ज़रूरत है आपकी मदद की, तो मुझे इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। दिल का मरज़ में मुब्तला है उमर शरीफ साहब, बल्कि मारूफ अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ की हालत बदस्तूर ख़राब ही बताई जा रही है। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उनकी हालत ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक उमर शरीफ के दिल का मरज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। उमर शरीफ के बेटे जवाद का कहना है वालिद का इलाज जारी है, तबीयत में बेहतरी बिल्कुल नहीं आ रही है। पहले होश में थे उमर शरीफ साहब, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेहोशी की जानिब चले गए हैं और कहा यह जा रहा है अब वो किसी को पहचानने की भी सकत नहीं रखते हैं और पहचानने से भी कासिर हैं। जबकि जवाद का ये भी कहना था कि अमेरिका ना भेजा गया तो ओपन हार्ट सर्जरी की तरफ जाना होगा। वालिद साहब चंद मिनट होश में आने पर किसी को नहीं पहचान रहे हैं, जबकि उमर शरीफ के बेटे ने कौम से अपने वालिद की सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील कर दी है। इस वक्त ऐसी सिचुएशन होती है एक बेटे के लिए, चाहे पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उमर शरीफ साहब बजाते खुद एक लेजेंड हैं, हमें हंसाने वाले कॉमेडी के किंग। दुनिया भर में उमर शरीफ साहब को माना जाता है, उनकी खिदमात को माना जाता है, उनके खिदमात के एतराफ़ में उनको कई अवार्ड से नवाजा गया है। तो आज जब उमर शरीफ साहब को हमारी ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो हम क्यों किसी से पीछे रहें। जबकि दूसरी जानिब आपको ये भी बताती चलूँ, जो इस वक्त आज की सिचुएशन है वो ये है कि सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ को अमरीका जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दिया है। खुश आइन बात है, बहुत अच्छी बात है कि एक एयर एम्बुलेंस की उनके लिए ज़रूरत थी, वो उनको प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो उसमें आराम से ट्रैवल कर सके, क्योंकि नॉर्मली वो ट्रैवल करने की पोजीशन में नहीं है एयर एम्बुलेंस के बगैर। जबकि सिंध हुकूमत ने अलील अदाकार उमर शरीफ को अमेरिका जाने के लिए एक जानिब एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दिया है, तो दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने इस सिलसिले में यकीन दहानी भी करवाई है कि जबकि विफाकी हुकूमत वीज़े के हुसूल में उमर शरीफ की मदद करेगी। जबकि आपको ये भी बताते चले कि उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन उमर शरीफ ने तस्दीक करते हुए कहा है कि उमर शरीफ एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन जाएंगे, जिसका इंतज़ाम हो चुका है। इसी हवाले से हमारे सीनियर रिपोर्टर AK मोहसिन ने वहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी AK मोहसिन। जी बिल्कुल, उमर शरीफ को बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से ले जाने के जो इंतज़ामात हैं वो रकम की सूरत में तो इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं, ताहम वफाकी हुकूमत की जानिब से उनको बैरून मुल्क ले जाने की जो सफरी दस्तावेज़ात हैं बशमूल उनका वीज़ा और दीगर परमिशंस हैं उसका इंतज़ार किया जा रहा है। इस हवाले से तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 4 करोड़ रुपया सिंध हुकूमत ने मुख्तस कर लिया है उनकी एयर एम्बुलेंस के ख़र्चों के लिए, और हमारी जानिब से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं कि उमर शरीफ को जब भी जिस वक्त भी बैरून मुल्क इलाज के लिए ले जाया जाए तो हम जो है वो सिंध हुकूमत इसकी जो फ़ाइनेंस है, इसकी जो है उस पर लागत आएगी या जो ख़र्चे आएंगे वो देने के लिए तैयार है। उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया, दिखाया कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट सिंध की जानिब से वो नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें 40 मिलियन रुपीज़ यानी 4 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए गए हैं उमर शरीफ के लिए। साथ ही मुर्तज़ा वहाब का ये भी कहना था कि अब वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो जल्द अज जल्द उमर शरीफ के वीज़े का इंतज़ाम करे और उन्हें यहाँ से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए बैरून मुल्क इलाज के लिए ले जाया जाए। जी ठीक है।
बहुत शुक्रिया AK मोहसिन, तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अच्छा इक़दाम है। 4 करोड़ रुपए की रकम मख्तस की गई है उमर शरीफ साहब के इलाज मुआलजे के लिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनका इलाज हो सके। लेकिन एक बात जो बार बार जहन में आती है वो ये क्यों है कि इतने बड़े बड़े लेजेंडरी जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उनको क्यों अपने लिए अपील करनी पड़ जाती है जब वो इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, इस तरह की कंडीशन उनकी ख़राब होती है, बीमारी इस हद तक बढ़ जाती है कि उनको फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करनी पड़ जाती है। कोई भी हो, नून लीगी गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI की गवर्नमेंट हो, किसी में भी हो, हमारे बड़े बड़े लेजेंडरी बगैर इलाज मुआलजे के चले गए हैं। उनकी जानिब से सिर्फ अपील नहीं की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को होश नहीं आता है। जब मीडिया पर कोई चीज़ हाईलाइट की जाती है उसके बाद सबको होश आता है, सब आवाज़ उठाते हैं, सब लब्बैक कहते हैं और उसके बाद बाकायदा इलाज का इंतज़ाम किया जाता है, भाग दौड़ शुरू हो जाती है। कितने लेजेंडरी ऐसे हैं जो ऐसे ही चले गए और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। बड़े बड़े इदारे यहाँ पे बनाए गए हैं मीडिया की जानिब से, प्रेस क्लब हो गया, आर्ट्स काउंसिल हो गया, दीगर इदारे हैं, ये तमाम तर इदारे मौजूद हैं, लेकिन समझ नहीं आता है ये लोग कहाँ होते हैं जब इन हमारे तमाम तर इतने बड़े बड़े लेजेंडरीज को, हमारे खिदमत करने वाले हीरोज़ को हमारी ज़रूरत होती है तो सबसे पहले आगे क्यों नहीं आते हैं और आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। उमर शरीफ साहब की जानिब से बीमारी की हालत में जब खुद से अपील की गई कि खुदारा मेरी हालत देखिए और मुझे इस वक्त आपकी ज़रूरत है, जब आपको मेरी ज़रूरत होती थी मैं हमेशा आगे आता था। शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए जितनी भी चैरिटीज जमा की गई है, उन्होंने स्पेशली वजीर आजम इमरान खान से भी अपील की कि जब जब आपने मुझे कॉल की है उस वक्त मैं हमेशा हाजिर हुआ हूं, कभी मेरी जानिब से डिले नहीं किया गया है। आज मुझे आपकी ज़रूरत है तो आप कहाँ हैं? मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मेरी मदद की जाए। जबकि उनके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची है मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी जानिब से भी यकीन दहानी करवाई गई है कि वफाकी हुकूमत वीज़े के हुसूल में उमर शरीफ की मदद करेगी। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये प्रोसेस पूरा होना चाहिए। एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो गया है, जबकि दीगर भी चीज़ें उनकी लाइनअप हो रही हैं ताकि जल्द से जल्द वो अमेरिका जा सके और उनकी सर्जरी की जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में ये तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं, हर कोई आउट ऑफ कंट्री जाकर अपना इलाज करवाए। लोगों के दिमाग में बड़ी जल्दी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि पाकिस्तान में इस तरह की सहूलियात का फुकदान है। इन्हीं वजूहात की बिना पर हमारे लीजेंड्स या हमारे वुज़रा या हमारे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर कोई भी होता है वो आउट ऑफ कंट्री विजिट करता है और वहाँ जाकर अपना इलाज मुआलजा करवाते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत इंपैक्ट है। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जो इस वक्त इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात मुहैया कर रहे हैं, तमाम तर लोग यहां पर इलाज करवा रहे हैं। लेकिन उमर शरीफ साहब इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर अगर इनका पाकिस्तान में ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है तो बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। इन्हीं वजूहात की बिना पर यह कहा जा रहा था कि जर्मनी या अमेरिका में इनका इलाज मुमकिन है जहां पर इनकी बेहतरीन ओपन हार्ट सर्जरी होगी। इन्हीं वजूहात की बिना पर इनको जल्द से जल्द वीज़ा प्रोवाइड किया जाए, अमेरिका भेजा जाए, इनका इलाज मुआलजे के खर्चे बर्दाश्त किए जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील की उनकी जानिब से, उनके बेटे की जानिब से, उनकी बेगम की जानिब से कि जल्द से जल्द तमाम तर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए उमर शरीफ साहब को ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके और अपना बेहतरीन इलाज करवा सके। एक बार फिर हंसते खेलते मजाक करते और हम सबको हंसाते उमर शरीफ हमारे सामने हो और हमारे बीच में हो। एक बार फिर उसी तरह की हंसी, वही आवाज़, वही कहे बिखेरें जैसे वो पहले थे। हम उम्मीद करते हैं उसी तरीके से एक बार फिर वो हमारे बीच में मौजूद होंगे। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, चाहे वो विफाक हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, जल्द से जल्द तमाम तर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, इंतज़ामात किए जाएँ, वीज़े का प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। आपके हाथ का खेल है, 1 घंटे का प्रोसेस है या 10 घंटे का, हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि अगर बात ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान की आ जाती है, अपील की गई है हमारे लेजेंड की जानिब से, तो इन तमाम तर प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि वो अमेरिका जाके अपनी ओपन हार्ट सर्जरी करवा सकें। और हम नहीं चाहते एक लेजेंड, हम सबको हंसाने वाला, जिसको भारत में भी यही देखा जा रहा था, वहाँ से अपील की गई है पाकिस्तानी लेजेंड के बारे में। हमारे गुलकार थे, उनकी जानिब से भी कहा गया, जो भारत में रहते हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि उमर शरीफ के लिए जल्द से जल्द तमाम तर चीज़ों
मरीजों का प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाए और उनको बाहर भेजा जाए। दुनिया भर में उमर शरीफ साहब की इज्जत की जाती है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, एक पहचान बनाई है उन्होंने पाकिस्तान की। उनको सब जानते हैं, तो पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वो पाकिस्तानी हैं। तो हम इस चीज़ को चाहते हैं कि उमर शरीफ साहब हमारे बीच में रहें, उसी तरीके से हंसते खेलते हंसाते हम सब के साथ कह बिखेरते हुए वो हमारे बीच में रहें और सेहतयाब हों, हमारे बीच में वापस आएँ। अब उनके जाने का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, जाहिर है 4 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं उनके इलाज मुआलजे के लिए और वीज़े का प्रोसेस चल रहा है। आपको बताते चलें कि एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने इस सिलसिले में यकीन दहानी भी कराई है कि वफाकी हुकूमत वीज़े के हुसूल में उमर शरीफ की मदद करेगी। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ को अमेरिका ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दिया है। जबकि अलील अदाकार उमर शरीफ को अमेरिका ले जाने के लिए एक जानिब एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया गया है, दूसरी जानिब 4 करोड़ रुपए उनके इलाज मुआलजे के लिए रखे गए हैं। जबकि आपको ये भी बताएं कि उमर शरीफ की अहलिया हैं जरीन उमर शरीफ ने तस्दीक करते हुए कहा है कि उमर शरीफ एयर एम्बुलेंस के जरिए अमरीकी दारुल हुकूमत जल्द से जल्द रवाना हो जाएंगे। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कॉमेडी के किंग, हमारे बहुत बेहतरीन अदाकार, लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ के हवाले से। उमर शरीफ साहब जो इन दिनों काफ़ी अलील हैं और उनके इलाज के लिए अमेरिका जाना बहुत ज़रूरी है, जहां पर उनकी ओपन हार्ट सर्जरी की जाएगी, क्योंकि डॉक्टरों ने यही कहा है कि पाकिस्तान में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी मुमकिन नहीं है। आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है बहुत जल्द अदाकार उमर शरीफ को वीज़ा जारी हो जाएगा। पाकिस्तान के लीजेंड अदाकार उमर शरीफ की सेहत की हालत के हवाले से जारी किए गए एक बयान में शहबाज गिल ने ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने उमर शरीफ के वीज़े के तमाम कवाइफ मुताल्लिका सिफारत खाने भिजवा दिए हैं। जबकि शहबाज गिल का ये भी कहना है कि उमर शरीफ के ख़ानदान के ताउन से कवाइफ मुताल्लिका सिफारत खाने भिजवाए गए हैं और अब वीज़े का प्रोसेस चल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित का ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म ऑफिस उमर शरीफ के ख़ानदान से मुसलसल राबते में हैं, हर मुमकिन ताउन किया जा रहा है उनसे और किया जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि कॉमेडी किंग उमर शरीफ साहब जो इन दिनों बहुत ज़्यादा अलील हैं, जिन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपने लिए अपील की कि मुझे अमेरिका भिजवाया जाए, एक आवाज़ में आपकी मैंने हमेशा लब्बैक कहा है, तो इस वक्त मुझे आपकी ज़रूरत है इमरान खान साहब। जब आपने शौकत खानम हस्पताल के लिए मेरी मदद चाहिए है, मैं हमेशा हाजिर हुआ हूँ। आज मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो मुझे जल्द से जल्द अमेरिका भिजवाया जाए। यही कहा जा रहा था कि उमर शरीफ साहब की हालत इस कदर ख़राब है कि जर्मनी, अमेरिका में उनका इलाज मुमकिन है। अगर पाकिस्तान में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करने की कोशिश की जाती है तो वो नाकाम हो जाएगी और उनकी हालत मज़ीद ख़राब होने का खदशा है। इन्हीं वजूहात की बिना पर कहा जा रहा था कि उनको अमेरिका या जर्मनी भिजवाया जाए। अब यही बताया जा रहा है कि 4 करोड़ रुपए उनकी जो इलाज मुआलजा है उसके लिए मख्तस कर दिया गया है, जबकि एयर एम्बुलेंस का भी उनको सहूलत प्रोवाइड की जा रही है ताकि आराम से बग़ैर किसी परेशानी के उमर शरीफ साहब एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका जाएं और वहाँ पर उनकी ओपन हार्ट सर्जरी की जा सके। और हम दुआ गो हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे दरमियान मौजूद हों। शहबाज गिल साहब की जानिब से भी यही कहा जा रहा है, तमाम तर प्रोसेस चल रहा है वीज़े का और जल्द से जल्द वीज़ा मिल जाएगा। और उमर शरीफ साहब की फैमिली की जानिब से काफ़ी कोऑपरेट किया जा रहा है तमाम डॉक्यूमेंटेशन में। उसके बाद उमर शरीफ साहब को अमेरिका भिजवाया जाएगा ओपन हार्ट सर्जरी के लिए। जबकि सिंध हुकूमत ने किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ के लिए इलाज के लिए रकम भी जारी कर दी है और वो रकम है 4
करोड़ रुपए एक खतीर रकम उनके लिए जारी की गई है, जिससे उनका इलाज मुआलजा किया जा सकेगा। कॉमेडियन उमर शरीफ गुज़िश्ता कई रोज से बीमार हैं और दिन ब दिन उनकी हालत खराब से खराब तर होती चली जा रही है। पहले वो काफ़ी हद तक होश में थे जब उनकी जानिब से वीडियो पे अपील की गई थी, वीडियो पैगाम दिया गया था, काफ़ी होश में थे, वो समझ रहे थे, सुन रहे थे, बात कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे वो बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में जा रहे हैं और किसी को भी पहचान नहीं रहे हैं और मज़ीद उनकी हालत ख़राब होती चली जा रही है। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि उनके अहले खाना ने उनका इलाज बैरून मुल्क करवाने के लिए हुकूमत से भी ताउन की अपील की थी। पहले उमर शरीफ साहब की जानिब से ताउन की अपील की गई थी, उसके बाद उनकी फैमिली की जानिब से कहा गया कि खुदारा उमर शरीफ साहब हमारे लीजेंड हैं, कॉमेडी किंग हैं, दुनिया में एक पहचान रखते हैं, पाकिस्तान भर में एक नाम रोशन किया है पाकिस्तान का, तो इस वक्त उमर शरीफ साहब को ज़रूरत है। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर लिया है। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने उमर शरीफ के इलाज के लिए रकम भी जारी कर दी है जो 4 करोड़ रुपए बनती है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उमर शरीफ साहब यहाँ से रवाना हों और अमेरिका में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो सके और एक बार फिर हंसते मुस्कुराते उमर शरीफ साहब सबको हंसाते, कह कहे बिखेरते हमारे दरमियान मौजूद हों और एक बार फिर हमें हंसा सके। हम दुआ गो हैं उमर शरीफ साहब के लिए। हम यानी कि मैं साइमा खान फैज़ टीवी की भी जानिब से दुआ गो हूँ कि फैज़ टीवी के मैं ये अपील भी करती हूँ गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कि जल्द से जल्द उमर शरीफ साहब को बाहर भिजवाया जाए और हम दुआ करते हैं उमर शरीफ साहब जल्द से जल्द सेहतयाब हों और हमारे दरमियान मौजूद हों। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह निगहबान।